हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अमित सर आज आप लोगों को वेक्टर पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बच्चों वेक्टर जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 10 है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा के हम चलेंगे। कंसेप्ट में आपको हम हिंदी भी लिखाएंगे और इंग्लिश भी लिखाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज के सवाल को देखेंगे। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज के सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। हर एक एक्सरसाइज को फिनिश करने से पहले थ्योरी को हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि वेक्टर में आपको पता होगा 4 एक्सरसाइज है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.1, 2, 3, 4। चारों एक्सरसाइज फिनिश करने में जितना देर लग जाए पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के अलावा आपको वेक्टर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस वीडियो से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे चैनल में जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। एक कमेंट लास्ट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वह चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे 1 या 2 वीडियो में। बड़ा चैप्टर होगा 2 वीडियो, छोटा चैप्टर होगा तो 1 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस आप एक कमेंट कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, हम वो चैप्टर आपको कंप्लीट कर देंगे। 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास का आप चाहिएगा, आपको वीडियो चाहिए, आप हमको कमेंट कीजिए, हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। आइए हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं। आज दोस्त 10वीं है, आज 10वीं को पूरा दिन हम क्लास लेंगे, पूरा वेक्टर शूट कर देंगे, पूरा आपको कंप्लीट करके दे देंगे। आइए देखिएगा, हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। क्या नाम है, वेक्टर अलजेब्रा। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश बीजगणित। क्या बोलते हैं दोस्त, सदिश बीजगणित। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक में, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, सदिश के बीजगणित। चौथा में क्या पढ़ेंगे दोस्त हम लोग, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। तो मेरे दोस्त आप ये बताओ, ये दोनों जब हम लोग पढ़ोगे तो 10.1 कंप्लीट हो जाएगा, इससे हमारा 10.2 कंप्लीट होगा, और इससे हमारा 10.3 और इससे हमारा 10.4। चारों टॉपिक को आज क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसको नोट कीजिए दोस्त, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ देखते हैं। आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक 1 क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले देखते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एकदम बेसिक से 0 लेवल से हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे दोस्त। फिजिकल क्वांटिटी क्या है समझिए, भौतिक राशियाँ। क्या नाम है इसका, भौतिक राशियाँ। द क्वांटिटी which कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब हुआ जिन भौतिक राशियों को मापा जा सके उसे हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। यानी जिन भौतिक राशियों को मापा जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कितना प्रकार होता है वो हम बता रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो भौतिक राशियां 2 प्रकार होता है दोस्त। पहला प्रकार का नाम है स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर, जिनको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां या अदिश। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स, सदिश राशियां या सदिश। अब हम लोग जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है समझो मेरे दोस्त, ये फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन।
यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता है, उससे हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं, या अदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है दोस्त, आइए आप सीखते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर। ये फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। अगर दोनों होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, एक मैग्नीट्यूड भी हो और दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, दिशा हो और परिमाण। यहाँ पर लेकिन क्या है दोस्त, देखो ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता है, यानी परिमाण तो रेडी है, ठीक है, दिशा लेकिन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशियाँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। पहला है मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वर्क। ये सब हमारा क्या है दोस्त, हिंदी में भी बोल देते हैं। मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी घनत्व, टाइम समय, टेम्परेचर ताप, प्रेशर दबाव, स्पीड चाल बोल सकते हो, वर्क काम बोल सकते हो ना। एक फोर्स होता है। अब अगर हम पूछेंगे कि वेक्टर का एग्जाम्पल बताइए, एक फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और एक मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन का पहला स्लाइड हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए दोस्त। आइए मेरे दोस्त, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। ये डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या हुआ, इनिशियल टू फाइनल, सीधा, यानी यहाँ से अगर यहाँ डायरेक्ट अगर मिला देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। उसी को लिखे हैं, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। ये जो शुरुआत जो बिंदु होता है उसका नाम होता है इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल पॉइंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, जो लास्ट वाला बिंदु होता है उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, जिसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। फाइनल बिंदु, टर्मिनल पॉइंट, जिसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। ठीक है दोस्त, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण क्या होता है समझिए। अब जैसे कि मान लो P से Q कहाँ जा रहा है दोस्त, P से Q जा रहा है। P से Q जाने का मतलब हुआ वेक्टर हमारा P से Q की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, अर्थात सदिश का निरूपण कैसे करेंगे, P से Q। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ P इनिशियल है, Q क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब आगे देखिए, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिशों का संकेतन। नोटेशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब हुआ सदिश का संकेतन। सदिश का संकेतन क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं वेक्टर ए, इसको बोलते हैं वेक्टर बी बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए मेरे दोस्त, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। परिमाण क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो दूरी होता है, डिस्टेंस, ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल हुआ, ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल हुआ। इनिशियल से फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का नाम हम लोग क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड। उसी को लिखे हैं डिफिनेशन के रूप में, द डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी हमारा इनिशियल से टर्मिनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। किसी सदिश के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी सदिश का परिणाम अथवा लंबाई कहलाता है। परिणाम बोलिए या लंबाई बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ओके, इट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी या वेक्टर ए का मॉडुलस, या सिंपली ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। इसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या सिर्फ ए से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखिएगा दोस्त, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एरो मतलब ये जो ऐसे जो दिखा रहा है एरो, तो जैसे यहाँ पर लिखा हो, इसको हम क्यू से पी नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। इसका मतलब पी से क्यू जा रहा है, क्यू से पी नहीं, पी से क्यू जा रहा है। इसका मतलब वेक्टर पी से क्यू की ओर जा रहा है। तीर का निशान सदिश की दिशा को निर्दिष्ट करता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ेंगे दोस्त, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर का मतलब स्थिति सदिश। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है दोस्त, ओ है, और यहाँ पर क्या है हमारा, वाई है। अगर हम आपसे कहें, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसको हम लोग क्या बिंदु दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, 3D प्लेन में है। इस एक्स वाई जेड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर आर से। किससे कर रहे हैं, वेक्टर आर से। अब मान लो एक बिंदु नहीं है, 2 गो 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाम देंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर ए बोले, बी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर बी बोले, सी के टर्म में वेक्टर सी बोले। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? देखो मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और एक बात, आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे, मेरा गारंटी है आपको वेक्टर ज़िंदगी में दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास कीजिए, आप वेक्टर का नोट्स बनाइए, पूरा का पूरा थ्योरी देंगे, एक्सरसाइज का भी सवाल बना के देंगे। ठीक है बाबू, आइए देखिए। आइए दोस्त, इसको देखते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी टॉपिक नंबर 2 में चले गए हम लोग। टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ये है टॉपिक नंबर 2। क्या नाम है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या नाम है, सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। जीरो वेक्टर, शून्य सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरो वेक्टर पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोइनिशियल वेक्टर, सह आदिम सदिश। था हिंदी नाम टेढ़ा टाइप का है। उसके बाद क्या है, कोलिनियर वेक्टर, संडेक सदिश। उसके बाद क्या है, इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश। उसके बाद क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। उसके बाद क्या, लाइक वेक्टर्स, समदिश सदिश। नाम क्या है, समदिश सदिश। उसके बाद क्या है, अनलाइक वेक्टर, विपरीत दिशा सदिश। उसके बाद कोप्लानर वेक्टर्स, समतलीय सदिश। उसके बाद क्या है दोस्त, को टर्मिनल वेक्टर्स, इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। और एक है रेसिप्रोकल, और इसका भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब बोल सकते हो विपरीत,
है ना, विपरीत बोल सकते हो। अब एक एक करके हम लोग 11 प्रकार का वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला प्रकार है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं शून्य सदिश, ठीक है। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड। क्या मतलब हुआ? ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड, मतलब हुआ जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स एक हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समपाती हो। ऐसा सदिश जिनके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या हो दोस्त? समपाती हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य सदिश। मतलब क्या हुआ? यहीं पर ए है, ठीक। अब इनिशियल तो वही है, फाइनल भी वही है, इसीलिए इसको ए बोलेंगे, या बी भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जीरो, यानी जीरो वेक्टर को, यानी शून्य वेक्टर को, यानी शून्य सदिश को जीरो से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? इसे जीरो से सूचित किया जाता है। जीरो मतलब ओ से, ठीक है दोस्त। मैग्नीट्यूड इज जीरो। मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। परिमाण शून्य होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। किसका? जीरो वेक्टर का। द वेक्टर ए बी बी सी सी ई टी सी रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर। इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सदिश ए बी बी सी सी ई टी सी शून्य सदिश को निरूपित करता है। ये सब किसको निरूपित करता है? शून्य सदिश को निरूपित करता है। कोई दिक्कत? इट हैज नो डायरेक्शन। इट हैज नो डायरेक्शन। कोई दिशा नहीं होता है। कोई दिशा नहीं होता है। ए बी बी सी सी इक्वल टू जीरो, ये सब क्या है? जीरो वेक्टर को शो करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो अच्छा रहेगा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। आइए इसके अगले देखते हैं हम लोग। आइए दोस्त, अब इसको हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है कंसेप्ट? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, इसको समझिए। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? एक हो। जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? एक। अगर मैग्नीट्यूड एक होगा उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड 1 मतलब परिमाण कितना होना चाहिए? एक इकाई होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का हिंदी क्या होता है? इकाई सदिश या मात्रक सदिश, नाम है अलग अलग। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा सदिश जिनका परिमाण कितना हो? एक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकाई सदिश। इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? ए कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए कैप क्या होता है? इट इज रीड एज, इनको हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? यूनिट वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको? यूनिट वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको? यूनिट वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको दोस्त? यूनिट वेक्टर ए। अब है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर। सह आदिम सदिश, नाम है हिंदी है। को इनिशियल का मतलब क्या हुआ? जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे सूर्य के किरणें क्या है? सूर्य से ही सब निकलता है, वो क्या है? को इनिशियल का एग्जाम्पल है। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। अब देखो ना, सेम इनिशियल पॉइंट, यहाँ देखिए वो क्या है? इनिशियल पॉइंट है। ओ से ही सब क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी सब निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, एक ही प्रारंभिक बिंदुओं वाले सदिश।
एक ही प्रारंभ करने वाला बिंदु होना चाहिए, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है या दूसरा नाम क्या है, पैरेलल वेक्टर। वास्तव में पैरेलल वेक्टर ही कोलिनियर वेक्टर है और कोलिनियर वेक्टर ही क्या है, पैरेलल वेक्टर है। संरेख या समांतर सदिश, क्या नाम है, पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश। समांतर वेक्टर क्या होना चाहिए, जो पैरेलल हो। पैरेलल मतलब क्या हुआ, समांतर। यहाँ देखिए वेक्टर ये दूसरे पर क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद देखो मेरे दोस्त, इक्वल वेक्टर, क्या पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब समान सदिश। इक्वल वेक्टर का मतलब समान सदिश। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, समान परिमाण वाले एवं समान दिशा वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। यानी इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई अगर अंतर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देखो वेक्टर ए है, इसका नाम मान लेते हैं क्या है दोस्त, वेक्टर ए है, इसको नाम लेते हैं वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखिए आप गौर से, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड समान है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई और दिशा भी क्या है, सेम है। आगे चलते हैं हम लोग, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, क्या नाम है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। क्या नाम है दोस्त, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब ऋणात्मक सदिश। सेम मैग्नीट्यूड समान परिमाण वाले, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा वाले। देखो दोस्त, सेम मैग्नीट्यूड मतलब समान परिमाण होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब तो विपरीत दिशा होना चाहिए, ठीक है। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, अब देखो न, इसका दिशा इधर है, इसका दिशा क्या इधर है, लेकिन तीर का लंबाई क्या है, सेम है। तो अपोजिट डायरेक्शन तो होना चाहिए लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि वेक्टर ए बी को हम लिख सकते हैं माइनस लगा करके, माइनस ऑफ बी ए। ए बी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी ए, ए बी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी ए। उसके बाद देखिए लाइक वेक्टर है, क्या नाम है, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब होता है समदिश दिशा। लाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है, समदिश दिशा। समदिश दिशा क्या होता है, देखिए सेम डायरेक्शन समान दिशा, सेम डायरेक्शन समान दिशा। अनलाइक वेक्टर, पहले इसको समझ लेते हैं। लाइक वेक्टर मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, यानी वेक्टर का दिशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। छोटा बड़ा हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिशा सिर्फ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अनलाइक वेक्टर विपरीत दिशा वाले, अनलाइक वेक्टर मतलब विपरीत दिशा वाले। विपरीत दिशा वाले मतलब क्या हुआ, एक का दिशा इधर है दूसरा दिशा इधर है, इसमें छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना, छोटा बड़ा हो सकता है। सिर्फ देखना है डायरेक्शन चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। दोस्त वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे लास्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन का, कंप्लीट हो जाएगा। कोप्लानर वेक्टर, क्या नाम है, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है समझिए, वेक्टर लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी एक ही तल में अगर स्थित हो क्या, सभी वेक्टर, एक गो दो गो तीन गो चार गो जो भी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतलीय सदिश। एक ही तल पर स्थित सदिश हो। अब क्या है, नन कोप्लानर वेक्टर, विपरीत तल वाले। अब मान लो एक तल में यहाँ पर एक गो वेक्टर है, अब दूसरा तल में कहीं और वेक्टर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नन कोप्लानर, विपरीत तलीय सदिश। वेक्टर लाइज ऑन द डिफरेंट प्लेन, अलग अलग तल पर स्थित सदिश हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनइक्वल वेक्टर। इक्वल में तो बताए थे सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, अनइक्वल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड अलग अलग परिमाण हो। डिफरेंट मैग्नीट्यूड मतलब अलग अलग परिमाण हो। अगर मान लो परिमाण भी अलग हो जाएगा तब पर भी क्या होगा, डिफरेंट वेक्टर हो जाएगा, यानी अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शन,
डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाता है तब पर भी क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। बोथ डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो तब पर भी क्या होगा, तब पर भी क्या होगा दोस्त, दोनों क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो एक का डायरेक्शन ले लेते हैं क्या, ऐसे, एक का डायरेक्शन ले लिया ऐसे, तब पर भी क्या अनइक्वल वेक्टर है। मान लो एक का डायरेक्शन ले लिए क्या, ध्यान दीजिएगा, एक का डायरेक्शन ले लिए, एक का मैग्नीट्यूड ऐसा ले लिया, ठीक, दूसरा का मैग्नीट्यूड ऐसा ले लिया, तब पर भी क्या होगा, दोनों वेक्टर अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो यही है। अब मान लो एक का क्या लिया, डायरेक्शन भी उल्टा और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो ये क्या अलग अलग कंडीशन है। कोड टर्मिनल पॉइंट, अब क्या है, कोड टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, एक ही अंतिम बिंदुओं वाले सदिश। कोड टर्मिनल वेक्टर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक ही अंतिम बिंदुओं वाले सदिश, यानी सभी का अंतिम बिंदु क्या हो, सेम हो। जैसे हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले, को इनिशियल वेक्टर, ये सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब क्या है, को टर्मिनल वेक्टर, वेक्टर भी बोल सकते हो। एक मिनट रुक जाना तो, को टर्मिनल वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लिखाई भी थे आप लोग को। अब देखिएगा यहाँ पर, अब उसके बाद क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बराबर 1/वेक्टर ए होता है। क्या होता है, 1/वेक्टर ए होता है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, सिंपली ए लिखेंगे। वेक्टर ए का मॉडुलस तो 1/वेक्टर ए होगा, 1/वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर ए का मॉडुलस तो यहाँ अगर माइनस में लगा देंगे तब पर भी क्या हो जाएगा, 1/वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, 1/मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो हमारा दोस्त क्या हो गया, इंट्रोडक्शन पूरा फिनिश हो गया। अब हम लोग 10.1 बनाएंगे सवाल, ठीक है, आइए देखते हैं। आइए दोस्त 10.1 के सवाल को देखते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब 10.1 का सवाल देखेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। पूरा वेक्टर आज ही कंप्लीट करके देंगे आपको, 1 शॉट मैराथन है, ठीक है। आइए, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। कहना ये चाहता है उत्तर से पूर्व की ओर 30 डिग्री और 40 किलोमीटर चलना है। तो आपको देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं है। ई होता है वेस्ट, ई होता है ईस्ट। लिख देते हैं पूरा, नॉर्थ साउथ वेस्ट, ओके, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्त, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, ये तो उत्तर है, उत्तर से पूर्व की ओर कितना किलोमीटर दोस्त, 40 किलोमीटर 30 डिग्री, ऐसे करके दिखा देना है आपको। और ये 40 किलोमीटर, मान लो यहाँ पर पॉइंट पी है, बस हो गया, डेट सॉल्व, क्लियर है। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग, है ना। क्लासीफाई द फ्लोइंग स्केलर या वेक्टर। 10 किलोग्राम, ये क्या है दोस्त, स्केलर है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, वास्तव में ये वेक्टर हुआ, ठीक है।
40 डिग्री, 40 डिग्री क्या होता है? स्केलर होता है। 40 वाट पावर का होता है, इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर कहेंगे। 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये भी क्या है? स्केलर है। बीस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वेलोसिटी का होता है, इसलिए यह क्या होगा? वेक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए यहाँ भी क्लासीफाई करने के लिए कहता है स्केलर वेक्टर का, तो टाइम पीरियड स्केलर हो जाएगा, डिस्टेंस स्केलर हो जाएगा, फोर्स आपका वेक्टर हो जाएगा, वेलोसिटी ये भी वेक्टर हो जाएगा, वर्क डन स्केलर हो जाएगा, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर। अब इसमें से आपको को इनिशियल वेक्टर बताना है, तो को इनिशियल का मतलब आपको हम समझाए थे, सेम इनिशियल पॉइंट। यहाँ देखिए ए और डी को देखिएगा, सेम इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ये को इनिशियल वेक्टर है। अब इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। देखिए सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है, कौन कौन है दोस्त? बी और डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो, तो आप देखो ए और सी को कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो ये दोस्त मेरा कंप्लीट हो गया 4 नंबर तक। आइए दोस्त 5 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। आंसर द फ्लोइंग एज द ट्रू या फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना, ठीक है। वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर ए आर कोलिनियर, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो इधर गया तो वेक्टर ए, यही अगर इधर चले गया तो माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो एक दूसरे पर क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है तो कोलिनियर है, इसलिए यह क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या कहता है? 2 कोलिनियर वेक्टर्स, 2 कोलिनियर वेक्टर, कैसा वेक्टर? 2 कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कहता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है? पैरेलल वेक्टर। मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है? क्या नहीं है। और छोटा कर सकते हैं इसको, इसको और छोटा कर सकते हैं, क्या इक्वल मैग्नीट्यूड है? क्या कोलिनियर तो है, क्योंकि बीच का दूरी सेम होना चाहिए, कोलिनियर तो है, क्या इक्वल है? क्या नहीं है, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड तो नहीं है, ये भी इसका मतलब फॉल्स। आइए 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कहता है 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या हो दोस्त? मैग्नीट्यूड सेम हो, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, क्या कोलिनियर होगा? अब मान लो 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है दोस्त? सेम है। अब देखो जैसे कि यहाँ देखो, एक वेक्टर हम ऐसे दे दिए, एक वेक्टर हम ऐसे दे दिए, 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो क्या कोलिनियर होगा? तो मान लो एक गो ऐसे दे दिया, एक गो ऐसे दे दिया, क्या कोलिनियर होगा? बिल्कुल नहीं। कोलिनियर का मतलब बीच का दूरी क्या होना चाहिए? समान। अब ये तो यहाँ पर इतना दूरी, यहाँ पर इतना दूरी है, इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद देखो दोस्त, 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, देखो ना 2 कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर के लिए मतलब होना चाहिए दोस्त पैरेलल, बिल्कुल। सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड सेम हो तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्या इक्वल वेक्टर है क्या? बिल्कुल नहीं। इक्वल वेक्टर के लिए क्या ज़रूरी है? इसका डायरेक्शन भी सीधा होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये भी क्या है दोस्त? फॉल्स है। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग फॉल्स। तो आपका 10.1 कंप्लीट हो गया। अब 10.2 में चलते हैं हम लोग। पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना। दोस्त इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा 10.2 के लिए। इस वीडियो को आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल में जो नए हो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को फ्रेंड कीजिएगा। मेरा गारंटी है दोस्त, आप 11, 12, 9, 10 यानी 6 से लेकर 12 तक का मैथ्स के लिए आपको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। मेरा गारंटी है, पूरा कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। 10वीं था फिर भी हमने वीडियो को शूट किया, अभी और भी करेंगे शूट, अभी कंप्लीट ख़त्म नहीं। आज वेक्टर कंप्लीट कर देना है, फिर कल हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।